Welcome to Z Business. Thank you so much for joining us on our digital platforms. So my question to you is that what do you think इस बार personal finance के हिसाब से अगर उस point of view से देखा जाए तो यूनियन बजट कैसा रहा? थैंक्स नेहा फर्स्ट ऑफ ऑल। देखिए, पर्सनल फाइनेंस के हिसाब से जब हम बात करते हैं तो लोगों की बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी, पर्टिकुलरली कि टैक्स में कुछ रिबेट मिलेगा, स्लैब में कुछ चेंजेस होंगे। बट जो भी सिनेरियो है, खास करके आपका रेवेन्यू रिसीट और एक्सपेंडिचर के बीच में जो गैप बढ़ गया, यानी डेफिसिट बढ़ गया है। सो उस हालत में मुझे लगता नहीं था पहले से ही कि ऐसा कोई गवर्नमेंट उनको टैक्स ऑफ्स देगी, बिकॉज आपकी अगर आप टैक्स ऑफ्स देते हो तो फिर और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू में थोड़ी और कमी हो जाएगी। और हम सबको पता है कि आपको एक्सपेंडिचर तो होनी ही है, ज्यादा होनी है। सो मैं मेरे हिसाब से मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि कोई बहुत चेंजेस नहीं होगा। बट एक चीज मैं थोड़ा सा जरूर एक्सपेक्ट करता हूँ, और मैं आगे भी शायद एक्सपेक्ट करूंगा, कभी ना कभी ये होगा। क्योंकि देखिए, हम लोग दो बातें हमेशा बोलते हैं कि हमारे देश में सबसे यंगर पॉपुलेशन की तादाद सबसे ज्यादा है, बिकॉज हमारी पॉपुलेशन कितनी है आप सबको पता है। बट एक चीज हम भूल जा रहे हैं कि हमारे देश में बुजुर्गों की भी संख्या बहुत ज्यादा है। मैं जब बुजुर्गों की बात कर रहा हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट रिटायरीज। अगर आप कुछ सालों में देखिए तो जिस तरह से जीवन का स्तर बढ़ा है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा है, इन्फ्लेशन बढ़ा है, नए चीजें आ रही हैं, एंड ये सारे इम्पैक्ट करता है एक हमारे रिटायरीज के भी लाइफस्टाइल को। और उस हालत में अगर आप देखिए, मैं 80s 90s 2000 और आज के डेट पे अगर मैं देखता हूँ, ट्रेडिशनल डेट इन्वेस्टमेंट की खास करके मैं बात करूंगा, तो आपका ब्याज दर बहुत कम हो गया है। अब उस हालत में अगर आप रियल रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं, नेट ऑफ इन्फ्लेशन देखते हैं, तो हार्डली एनीथिंग है। और उस हालत में मुझे लगता है रिटायरीज जो हमारे देश के हैं, उनको कुछ न कुछ एक राहत की जरूरत थी। तो मैं एक चीज एक्सपेक्ट करता था, या तो आप उनका जो टैक्स स्लैब है वो थोड़ा बढ़ा दो, जो 2.5 लाख से मे बी 3 साढ़े 3 कर देते। दैट वाज वन पार्ट। और दूसरा, उनको टैक्सेशन का भी एडवांटेज देना चाहिए था उनके इंटरेस्ट इनकम में। तो ये मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट करता हूँ, और मैं होप करता हूँ अगर इस बजट में नहीं हुआ तो आगे आने वाले मे बी किसी बजट में शायद ही हम देखेंगे। आप जो इक्विटी के बारे में एक पॉइंट बता रहे थे, मेरी आपसे इससे पहले भी बात हुई है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इक्विटी, आपको सबको पता है कि इक्विटी एक रिस्की एसेट्स है, और उसके उसके अंदर जो लोग निवेश करते हैं वो ट्रेडिशनल डेट इन्वेस्टमेंट से उनकी माइंडसेट डिफरेंट होती है। बट हम पिछले कुछ सालों में एक नया हम एसेट देख रहे हैं, नया इन्वेस्टमेंट व्हीकल देख रहे हैं अक्रॉस द ग्लोब, नॉट ओनली इन इंडिया। वो है क्रिप्टो। और इसके अंदर जो नई जनरेशन है उसकी इंटरेस्ट बढ़ती जा रही है। एक चीज तो हुआ इस बजट में कि 30% आपने टैक्स लगा दिया है, वो चीज है, बट वो कितना लोगों को रोकता है वो अलग कहानी है। बट मैं एक ऐसे देखता हूं कि अगर मुझे क्रिप्टो के अगेंस्ट में एक अल्टरनेटिव एसेट देना है यंगर जनरेशन को, खास करके मैं बात कर रहा हूं, तो मुझे लगता है इक्विटी से बढ़िया कोई एसेट नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्विटी की कहानी देखिए कंजम्पशन से स्टार्ट होती है, और आज के डेट पे यंगर जनरेशन जो है उनकी कंजम्पशन बहुत अच्छी है, और वो काफी कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर जब वो कंज्यूम करते हैं तो नेचुरली उससे कंपनीज और इंडस्ट्री को फायदा होता है। तो इक्विटी को मैं अब दो ढंग से देखूंगा। एक तो मैं उसको कंजम्पशन से भी लिंक करके देखूंगा, और दूसरा मैं उसको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट से भी लिंक करके देखूंगा। और अगर हम चाहते हैं कि दोनों साइड में हमारी ग्रोथ हो, यानी हमारी इंडस्ट्रीज कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़े, ग्रोथ हो उधर, तो उधर में मुझे एक देखना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि पैसा मेरा जो क्रिप्टो में जा रहा है वो इक्विटी की तरफ आए। तो अगर इक्विटी की तरफ आता है, विच आई वुड कॉल इट इज अ रियल प्रोडक्टिव एसेट फॉर द इकोनॉमी, एनी इकोनॉमी, रियल प्रोडक्टिव एसेट। तो अगर आप इक्विटी साइड में अगर आप कुछ एक निवेशकों को थोड़ा सा अगर आप लाभ देते, चाहे वो टैक्सेशन के फॉर्म में देते या किसी भी फॉर्म में देते, तो वो ज्यादा बेहतर होता।